नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शालों। दोस्तों, देश की संविधान और लोकतंत्र का हत्या और बलात्कार करने वाले लोग जब ये कहते हैं कि हम देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके इस नियत से यह साफ हो जाता है कि इनके नियत में क्या है। ये क्या वाकई देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है या इनके पीछे का एजेंडा कुछ और है। जी हाँ, मैं इसी तरह का एक लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले गैंग के सरगना और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी पार्टी के प्रमुख ममता बनर्जी के बारे में। आप सभी को याद है कि अभी 23 जून को पटना में तमाम मोदी विरोधी दलों का एक बैठक हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। और ये ममता बनर्जी उस बैठक में कह रही थी कि हमें संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आना होगा। अपने अपने मतभेदों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हमें एक साथ आना होगा और हमें मिलकर चुनाव लड़ना होगा, जिससे इस देश का लोकतंत्र और संविधान को बचाया जा सके। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जैसा नेता भी लोकतंत्र और संविधान को बचा सकती है, जो मुख्यमंत्री अपने राज्यों में पिछले 15 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री बनी हुई है, एक मजबूत नेता है अपने प्रदेश की, एक छत्र राज कर रही है। वह मुख्यमंत्री अपने प्रदेशों में अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल के दौरान एक भी ऐसा चुनाव नहीं है, चाहे वो पंचायत स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव हो, जो वो शांतिपूर्ण तरीके से करवाई हो। वह व्यक्ति जब कहता है कि हम देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं, तो फिर इस देश के जनता भी समझता है कि इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ये वाकई देश लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं या इनके पीछे का एजेंडा कुछ और है। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का मतदान होने वाला है। 15 जून तक पंचायत चुनाव में आखिरी नॉमिनेशन का तारीख था। उस 15 जून तक जिस तरह का हिंसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं की वजह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के चुनाव आयोग पे सख्ती करते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी किया था और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को यह कहा था कि जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रहा है, इस हिंसा को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए कदम उठाएं, वो केंद्र सरकार से केंद्रीय बलों की मांग करें। और हाई कोर्ट के इस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए चुनौती दिया था कि हाई कोर्ट के इस आदेश को खारिज कर दे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की जाए। दरअसल उनका यह तर्क था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार का बदनामी होगा, एक देश में एक मैसेज जाएगा कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन पूरी तरह से फेल है, वो पंचायत चुनाव नहीं करवा सकता है। अरे तो पूरी तरह से कोई पहली बार फेल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल का सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं है, एक भी ऐसा चुनाव आजादी के बाद से अब तक का पश्चिम बंगाल में एक भी ऐसा चुनाव नहीं है जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ होगा। यह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास है, पश्चिम बंगाल का खूनी राजनीतिक चरित्र है और जिस चरित्र को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था। लेकिन दुख तो तब होता है जब ऐसे प्रदेशों की मुख्यमंत्री देश में घूमकर पूरे देश के लोगों के साथ झूठ बोलती है, एक तरह से नाटक करती है कि वो देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक जन आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं वर्तमान का जो केंद्र का सरकार है वो लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सच में ममता बनर्जी जैसी नेत्री, जो कि इनकी राजनीतिक वजूद ही इसी बात पे बचा हुआ है कि ये कितना भारतीय संविधान और लोकतंत्र को कुचल पाएंगी, जिस दिन ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र को कुचलने में नाकामयाब हो गई, उसी दिन इनकी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इनका राजनीतिक अस्तित्व जब तक बचा है जब तक ये अपने राज्यों में
भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने में कामयाब हो रही हैं। दरअसल विपक्षी दलों की बैठक के तुरंत एक दिन बाद 24 जून को एक खबर आई है पश्चिम बंगाल से, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि किस तरह से ममता बनर्जी अपने प्रदेश में भारत के लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से अपने पैरों तले कुचल दिया है। किस तरह से वो पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान और लोकतंत्र का हत्या करवा रहा है, अपहरण और बलात्कार करवा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को ठेंगे पे रख के घूम रही है ममता बनर्जी। जी हाँ, दरअसल खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव होने वाला है, उस पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने जो निर्विरोध चुनाव जीता है, वह आंकड़े इस बात का गवाही देता है कि पश्चिम बंगाल में वाकई लोकतंत्र और संविधान कुचला जा रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 6383 है, जिसमें से 1767 सीटों पे टीएमसी निर्विरोध जीत गई है। इस निर्विरोध का मतलब आप जानते हैं? इस 6383 सीटों में से 1767 सीटों पे टीएमसी के प्रत्याशी के सामने कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल अपना प्रत्याशी खड़ा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया है। जी हाँ, और जो ये नामांकन से पहले, नामांकन के दिन तक जो हिंसा हुई है, उसमें सबसे ज्यादा हिंसा 24 परगना जिले में ही हुआ है, और उसी जिले में 1767 सीटों पे टीएमसी निर्विरोध जीत गई है। और यह निर्विरोध कोई पहली बार ममता बनर्जी नहीं जीती है। ये पहली बार कोई ममता बनर्जी संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं किया है। 2018 के पंचायत चुनाव के नतीजों को अगर आप देखे होइएगा, तो उस समय भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की कुल सीटों में से 34% सीटों पे निर्विरोध जीती थी। जी हाँ, 63,000 सीटों में से 20,000 सीटों पे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी निर्विरोध जीत गई थी, 20,000 प्लस सीटों पे। और जिसके लिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल के पार्टी 34% सीटों पे निर्विरोध जीत गई है, इसको देखते हुए लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर, पंचायत स्तर पे लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था, लेकिन वह ममता बनर्जी उस टिप्पणी को भी दरकिनार करते हुए फिर से जब अब चुनाव आया है, ऐसे तो विधानसभा, जो 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी चुनाव के नतीजे जिस दिन घोषित हुए थे, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हाल था, कैसी परिस्थिति थी, किस तरह से पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को अपना घर परिवार, अपना राज्य छोड़कर पड़ोस के राज्य असम में जाकर शेल्टर लेना पड़ा था। वह ममता बनर्जी कहती है कि हम देश में लोकतंत्र और संविधान बचाएंगे। जो व्यक्ति खुलेआम अपने प्रदेशों में लोकतंत्र और संविधान का धज्जिया उड़ा रहा है, अपने पैरों तले कुचल रहा है, वह व्यक्ति देश में घूम घूम कर किस तरह से इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, लोगों को बेवकूफ समझती है, यह दुर्भाग्य है। क्या इस समय भी ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ऐसा लगता है कि इस देश के लोग उनके झांसे में आ जाएंगे? क्या इस समय भी कोई नेता यह कैसे सोच सकता है कि उनके कृत्य को देश के लोग नहीं जानेगा? उनका जो कुकर्म है, उनका जो पाप है, उसको वह इस देश के लोगों से छुपा लेगा? क्या आज के दौर में यह संभव है? फिर ममता बनर्जी जैसी नेता जो अपने प्रदेश में चुनावी हिंसा पे इस तरह का टिप्पणी करती हो कि इससे ज्यादा शांति पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता है। जी हाँ, अभी इस पंचायत चुनाव से पहले जो हिंसा थी, जो घटनाएं घटी थी, उसके ऊपर जिस पर राज्य का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम है, वह मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे ज्यादा शांति पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता है। वह मुख्यमंत्री इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री को जो अपने पूरे कार्यकाल में कोई भी बड़ा चुनावी हिंसा या किसी भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा, किसी भी तरह का आतंकवादी घटना, किसी भी तरह का कोई देश विरोधी घटना नहीं होने दिया, पूरी तरह से इस देश को सुरक्षित करके रखा, उस व्यक्ति के लिए जब ममता बनर्जी जैसी नेता ये कहती है या उस पार्टी के लिए कि ये लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम कर रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है,
तो इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? क्यों नहीं इस देश की जनता ये समझे कि ममता बनर्जी जैसी नेताओं का दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, ये पूरी तरह से पागल हो गई है, जिनसे एक प्रदेश, अपने प्रदेश का, जिस प्रदेश में 15 सालों से इनकी एक छत्र राज है, उस प्रदेश की कानून व्यवस्थाएं नहीं संभाल सकती है, अपने प्रदेश में एक पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा सकती है, और चुनावी हिंसा कराकर 2-2 हजार या 20-20 हजार सीटों पे निर्विरोध जीत जाती है, जिसके लिए राज्य के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक टिप्पणी करता हो कि वो पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पे लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान काम नहीं कर रहा है, वह मुख्यमंत्री अगर किसी दूसरे नेता या किसी दूसरे दल के खिलाफ जब कोई बात कहता है, उनका एजेंडा लोगों को समझ में आ जाता है कि ये किस एजेंडे पे काम कर रही हैं, और ऐसे लोग क्या लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए ये एजेंडा चला रही? नहीं, इन लोगों का एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ इनका परिवार है, ना ही इनको देश से कोई मतलब है, न ही देश के संविधान से कोई मतलब है, और न ही लोकतंत्र से कोई मतलब है, क्योंकि लोकतंत्र नाम का इन नेताओं के नजर में या इनके दिमाग में कोई चीज ही नहीं है। इन्होंने हमेशा लोकतंत्र को या देश के संविधान को अपने जूते के नोक पे रखा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मोदी विरोध के नाम पर, जिस पश्चिम बंगाल में इस देश के किसी भी संविधान सम्मत कानून को लागू न किया हो ममता बनर्जी अपने शासनकाल में, इस देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए राज्यपाल को जलील किया हो, वह व्यक्ति और वह मुख्यमंत्री जब देश में घूमकर कहती है कि हम कानून और संविधान का रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, तो दरअसल उनके एजेंडे अस्पष्ट हो जाते हैं। इस देश के लोग भी समझते हैं कि इनका एजेंडा क्या है, और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार, उसी को बचाने का है, इससे अलग इनका कोई भी एजेंडा नहीं। तो अब ये लोकतंत्र और संविधान बचाओ नाम की जो इस देश में गैंग है, और उनके ऐसे ममता बनर्जी जैसे मेंबर है या सरगना है, उनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो गया है। उनको इस देश के लोगों ने पहचान लिया है कि ये किस तरह की नेता है और इनका लोकतंत्र और संविधान में कैसा विश्वास है। अब इनका एजेंडा आगे नहीं चलने वाला। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।